दोस्तों, मध्य प्रदेश में 18 जून को राज्यसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा चुनाव का समीकरण बदलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद से मध्य प्रदेश की सियासत में भारी बवाल मचा हुआ है। पार्टी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। नेताओं ने सड़कों पर उतरकर पूरी रात धरना दिया, चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया, जिसके बाद चुनाव आयोग को कांग्रेस के आगे झुकना पड़ा। तो आखिर क्या है यह पूरा मामला? आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में दोस्तों खलबली मच गई है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस की उम्मीदवार ने अपने चुनावी हलफनामे में एक कानूनी मामले की जानकारी कथित तौर पर छिपाई थी। इसको लेकर मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार महेश केवट की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने यह फैसला लिया है। ऐसे में बवाल मच गया। कांग्रेस में आक्रोश देखा जा रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तरों के बाहर डेरा डाल दिया है। चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी और चुनाव आयोग वोट चोरी से आगे बढ़कर अब सीधा सीट चोरी करने पर उतर आए हैं। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन बिना किसी वजह रद्द कर दिया। ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर प्रहार है। इतना ही नहीं, इस अलोकतांत्रिक कदम के खिलाफ जब कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा तो आयोग के अधिकारी उनसे मिलने को ही तैयार नहीं थे। ऐसे में कांग्रेस का डेलीगेशन, जिसमें केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट और जयराम रमेश शामिल थे, वो चुनाव आयोग के बाहरी धरने पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन किया। क्या है आगे क्या? तो देखा आपने कि कांग्रेस के नेता बाहर ही धरने पर बैठ गए। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए बीजेपी पर राजनीतिक साजिश करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने मोर्चा संभाला हुआ है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, सीएलपी नेता उमंग सिंघार ने चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस ने इस प्रदर्शन से साफ कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेगी और बीजेपी को मनमानी नहीं करने देगी। कांग्रेस ने तीखा रुख अपना लिया है और अब कांग्रेस के इस भारी दबाव के बीच चुनाव आयोग को झुकना पड़ा और आयोग ने आखिरकार कांग्रेस आलाकमान को मुलाकात का वक्त दे दिया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर साफ किया है कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 10 जून को बातचीत की जाएगी। राजनीतिक गलियारों में दोस्तों चर्चा तेज है कि क्या कांग्रेस इस बैठक के बाद चुनाव को रुकवाने में कामयाब हो पाएगी या फिर बीजेपी बिना किसी वोटिंग के ये तीसरी सीट भी आसानी से जीत लेगी। ऐसे में सभी की नजरें इस वक्त चुनाव आयोग के साथ कांग्रेस डेलीगेशन की होने वाली बैठक पर बनी हुई हैं कि आखिरकार इस बैठक में क्या होने वाला है।